तो हमारे घर में भोले शंकर की भी मूर्ति रखी थी, गणेश जी की भी मूर्ति रखी थी, लक्ष्मी माता की भी मूर्ति रखी थी, यहाँ तक कि काली माता की भी मूर्ति। क्यों? हमने एक बात सीखी है, हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलादे इंसान बनेंगे। हमें इस दुनिया में जब ऊपर वाले ने उतारा तो इंसान बना के उतारा, कोई मज़हब दे के हमारे अल्लाह ने हमें नहीं उतारा। ये तो यहाँ ही सारे बने। अब चाहे हम नमाज़ पढ़ें या पूजा करें, ये तो हमारे दिल की है भाई। किसी को अगर अच्छा नहीं लग रही है तो मत मिलो, वही हुआ, नहीं मिले मुझसे। मगर जब उनकी मुसीबतें यहाँ पर आदम खाने बढ़ाई और जब हमने उनके काम करे, पता चला उनका बच्चा बन करवा दिया, हम छुटा के लाए, तो अरे मुन्ने भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद यूनुस। आप देख रहे हैं यूके इंडिया टीवी। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में जो आते हैं रामपुर से, मुन्ने खान जी। जानेंगे उनसे पहले उनको आखिरकार सियासत का शौक कब से है और क्यों है। सर, हमें सियासत का शौक तो नहीं था, मगर कुछ हमारे ऊपर मजबूरियाँ आन के फंसी थी। जो हम कांग्रेस वालों कने भी गए थे, समाजवादी वालों कने भी गए थे, किसी से हमारे काम का हल नहीं निकला। फिर हम भाजपा के लोगों कने जब गए तो उन्होंने हमारा काम करके दिया, जिसमें सब में पहले नंबर पे हमारे भाई थे आकाश जी। उनका ने हम गए, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे काम को अंजाम दिया। ये थे अपने भारत भूषण जी, इन्होंने भी सहयोग करा। और अपने ये बाबा जिन्हें कहते हैं हम, उनका नाम मेरे इस वक्त ज़हन पे नहीं आ रही है, बाबा ने भी हमारा साथ दिया। जितने भी भाजपा के लोग थे उन्होंने सब ने, संजय जी थे माला टाकिस के ने, संजय जी ने हमें रास्ता बताया था, प्रकाश जी के ने जाइए। मैं जब गया तो मेरा काम हुआ। जब से मुझे भाजपा बहुत अच्छी लगने लगी, हालांकि लोग मुझसे ख़िलाफ़ भी हुए, भाजपा में आप आ गए, ये होगा वो होगा, मैंने किसी की नहीं सुनी। और मैं एक दिन बैठा था अपने जब गली के मुंह पे कुर्सियाँ डाला हुआ, झंडा लगाया हुआ अपनी भाजपा का, क्योंकि जब मेरा पार्टी ने साथ दिया है तो मैं जान भी दे दूँगा अपनी पार्टी के लिए, ना बुरा कहने दूँ ना बुरा सुनूँ किसी से। तो एक दिन मैं बैठा था तो आजम खां ब्लैक कलर की कार से आए और आन के गाड़ी का शीशा खोला और शीशा खोल के मुझसे कहा तुझसे तो मैं निपटूँगा। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अल्लाह, सब में बड़ा अल्लाह है, जो करेगा वही करेगा। आज मेरे ऊपर बहुत करम है, पार्टी का सहयोग मेरे साथ है, शान से रहतम, अच्छा खातम, अच्छा पीतम, कोई काम हो किसी गरीब का जातम, मेरा काम हो जाता है। उन गरीब भाइयों का काम, किसी को गैस दिलवाई, किसी को राशन दिलवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं। मुझे हर रंग से भाजपा से फैस पहुँचा है और जो मेरे साथ के लोग हैं उनको फैस पहुँचा है। अभी मेरी भाई से बात हुई थी, आकाश भैया थे, उन्होंने कहा था जो भी आपके लोग होंगे, ये फैक्ट्रियों का हम कर रहे हैं निर्माण, और इसमें आपके लोग जो भी हों बता देना, हम लगाएंगे। यही कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो हमें बहुत सुकून है। और समाजवादी के जो भी थे गुंडागिरी यहाँ पर करते थे, गले में उन्होंने अंगोछा डाला, यहाँ तक के चार्जिंग की रिक्शा वाले को जो रिक्शा पार्टी नहीं, अगर वो भी दे दी तो अंगोछा डाले, बस वही कह रही है मैं यूँ अब यहाँ का नेता। उससे कहना है भाई रिक्शा हटा ले, तो बदमाशी से घूम के देख रही है, गाली गलौज से कर रिया है। यही हुआ यहाँ तो, और क्या करा इन लोगों ने, बर्बाद करके रख दिया हमारे शहर को। आज भी देख लो कैसे बेरोज़गार हैं, किसकी वजह से, इन्हीं नेताओं की वजह से, समाजवादी के। ये आप भी देख रहे हैं। आजम खान ने शीशे गाड़ी के क्यों उतारे और आपको क्यों ऐसा बुरा भला किया? साहब, मैंने यहाँ जो पोल लगे हुए थे, जो यहाँ पर, वहाँ पर भाजपा के झंडे लगा दिए थे। मैंने यहाँ से लेके मस्जिद काले खां से लेके पहाड़ी गेट तक झंडे झंडे भाजपा के। एक मैं इकला इधर ऐसा था जो भाजपा में आया था, बाकी कोई नहीं था। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया था, भाजपा में आ गया। भाजपा को पता नहीं क्या समझते थे ये लोग, मगर आज भाजपा की तारीफ़ें करते हैं बैठ के, फैज़ मिल लिया। जाके देख लो आप, हर घर में सिलेंडर रखा हुआ है भाजपा का, जाके देख लिए, हर घर में राशन भाजपा के नाम का खा रहे हैं। जी बिल्कुल, भाजपा जो है से सहयोग मिल रहा है सबको ही मिल लिया है। किस चीज़ में भाजपा ने रोड बना के रख दी है। देखिए आप कैसी रोटें हैं आज, कैसी गलियाँ हैं आज, आप खुद देखिए सारा सामने से। कैसा मच्छर रामपुर में होता था, आज देख लो घर में पंखा भी नहीं चल रहा, मच्छर नहीं आ रही है इंसान के घर में। और कितना लाभ लेंगे, और लाभ तो देते ही रहेंगे, कभी घाटा इन गरीबों को नहीं होगा। जब तक भाजपा सरकार रहेगी, गरीब का फ़ायदा, हर जगह फ़ायदा ही। लाइटिंग को लेकर बता रहे थे, रोडों पर, हाईवे पर लाइटिंग लगा दी गई है। आकाश सक्सेना विधायक जो हैं रामपुर के, आप एक चीज़ खुद देखिए, आप अगर सिविल लाइन से चलते थे, अंधेरे के अलावा कभी कुछ दिखता था? आज जब सिविल लाइन से आप चल रहे हो, देखते चले और रोशनी है, दुकान वालों को कितना फैज़ हुआ है। अगर
दुकानदार के आगे लाइट नहीं है तो खंभों की लाइटों से उसके होटल है वो पर रोशनी है। देखिए आप कैसा चकाचौंध हो रही है रामपुर, जिधर को निकल जाएगा वो आप रोशनी रोशनी है। एक अंधेरा था, आज उजाला देखिए। जो वादा करा था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, विकास वो कर रहे हैं। विकास में कोई कमी किसी जगह नहीं है। बाकी जो बातें बनाने वाले हैं वो तो बनाएंगे ही। मुल्लाओं को लोग बुरा कहते हैं, अच्छी बातें बताएगा उन्हें बुरा कहते हैं। ये तो फिर भी मोदी जी हैं। अच्छा आदमी हमेशा सबको बुरा लगता है। 4 को अच्छा लगेगा तो 6 को बुरा लगेगा। ये आप खुद देखना। आज देख लीजिए क्या हाल हुआ है। आज नाम लेवा नहीं है, अगर अच्छा करते तो अच्छा होते। कौन? आजम खान। खुद देखिए अब क्या हाल हो। आज तो बोलती बंद कर ली उनसे। कोई अगर मीडिया वाला सवाल भी पूछ दिया तो एक कान पे हाथ रखना, एक मुंह पे हाथ रखना। ये नेता हैं, इन्हें नेता आप क्या हो गए बताइए। आप खुद देखा है आपने। तारीख पर भी मुरादाबाद के आए थे, उनसे किसी मीडिया वाले ने उनसे सवाल करा, हाँ साहब नेताजी आप कुछ कहना चाहेंगे? यूँ करना वैसे गूंगे बहरे हो गए तो एक आंखों पे रख लो गांधी जी के 3 बंदर, एक अंधा एक गूंगा एक बहरा। आपने खुद देखा होगा। बंदर बैठे होते हैं, एक मुंह पे एक आंखों पे एक कानों पे, 3 बंदर मुंह पे आते हुए, वही तो कर रहे हैं वो जाके। किसी गरीब ने कोई आवाज़ उठाई, डाल दो चरस में। जी आज तक जेल में, आज तक जेल में बंद पड़े हैं। देखिए क्या हाल है बेचारों का। जमानतें नहीं हुई हैं। यहाँ पर रामपुर में कुछ हो ही कब रहा था, इनकी नज़रों में चरस बेच रही है। जो भी है चरस, रिक्शा वाला भी है चरस बेच रहा है। पुलिस ने पकड़ लिया चरस, उसको पकड़ लिया। कूड़ा उठाने वाले को भी पकड़ लिया तो चरस बेच रही है। अरे रामपुर में कभी इतना बड़ा कोई 2 नंबर का काम हुआ है? कभी कोई इतना बड़ा चरसिया यहाँ पर है जिनने बेचा हो? आप खुद देख रहे हैं। आपने देखती जगह जगह जा रहे हैं आप जेल में जाइए, जाके पूछिए कितने लोग आपको मिलेंगे चरस में। जी जैसी कन्नी वैसी भन्नी। देख लिए यहाँ पर हमारे डीएम साहब आए थे, कहते नहीं अल्लाह ताला अपना बंदा अगर गलत होगा तो उसके लिए खुद उतार देंगे। ले हम करेंगे अब तेरा हिसाब। हमारे डीएम साहब ने हिसाब करा उसका। गरीबों का साथ। आज जितने भी रामपुर में घूम रहे हैं, कोई चरस में बंद नहीं हो रहा है, ये डीएम साहब की देन है हमारे। हर जालिम के ऊपर एक अधिकारी अल्लाह ताला ऐसा उतार देता बना के, जो होश ठिकाने पे लगा देता, और लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया डीएम साहब का मैं अदा करूँगा। आज रामपुर का कोई भी गरीब बंदा है, सुकून से शांति से, रिक्शा वाला कहीं खड़ा हुआ है, कार रोक रही, नेताओं की बातें होती हैं। रिक्शा वाला खड़ा हुआ है, कार रोक के उसके थप्पड़ मारना हमने अपनी आंखों से देखा है। किसने मारा थप्पड़? आपके आजम खान ने। हमने देखा रोम साइड आ गया। आज भी तो रोम साइड लोग निकल रहे हैं। कौन से नेता यहाँ के थप्पड़ मारना है साहब जी बताइए। आकाश जी भी यहाँ के नेता हैं, भारत भूषण जी भी यहाँ के नेता हैं, संजय जी भी यहाँ के नेता हैं, सूर्यपाल जी भी यहाँ के नेता हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता हमें यहाँ के रामपुर के भाजपा के नेताओं से तकलीफ है। जी कौन से इनके नेता थे ये आजम खान? कौन से इनके प्रोग्रामों यहाँ का गरीब जाके खाने खा रिया था? देखिए हमारे आकाश जी को होली अभी मिलन हुआ, कितने लोगों का खाना। ईद का भी प्रोग्राम वो बना रहे हैं। मैं गरीबों को यहाँ के जो भी हमारे मिलने वाले हैं सबको बुलाएं, खाने वाने खिलाएं। ये होती है इज्जत देना। इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं। जी मुन्ने भाई, चरस की जो आप बात बता रहे थे कि लोगों पर एनडीपीएस के ज़्यादातर केस हुए हैं, तो ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? ऐसा यूँ करा, ये चाहते थे रामपुर के अंदर सिर्फ मेरा हो पूरा रामपुर। मैं यूँ, आपने वो पिक्चर देखी होगी सुप्रीनो वाली आई थी, सुप्रीन होल्ड बन, यूँ उंगली हिला दी तो उसके पिट्ठ हो गए। उनने पकड़ा, 2-4 को मारा कूटा और बंद कर दिया। वही इनका ज़्यादा उंगली हिलाम, यहाँ वालों को पकड़े, रिक्शा वालों को, साइकिल वालों को, गरीबों को, और डाल दें। अब इनके कोई खाना बचा नहीं होगा। ऐसा है चरस का आंकड़ा डाल दो, पड़ा रहेगा अंदर, ना आएगा भारे ना देखेगा भारे। इनका तो वो हिसाब था डिविडेंड। आरिया गाड़ियाँ बैठा डिविडेंड साहब आ गए पब्लिक घरों के अंदर। इनकी पोजीशन ही वो बनाना चाह रहे थे, मगर जिसके साथ अल्लाह होता है, यहाँ की जनता के साथ अल्लाह था। अल्लाह ही ताला ने यहाँ पर भाजपा के फरिश्ते उतार के खड़े कर दिए। ले आ गया, तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेना है। हमारे आकाश भैया ने आने के बाद डिविडेंड का बाजा ही बजा दिया। ये आपने खुद देखा होगा, होता था या नहीं होता था? 11 के बाद, 11:30 के बाद इंसान घर के बाहर नहीं निकले। सिविलियन पे सारे होटल बन, आज भी तो होटल खुल रहे हैं। अब आज किसके होटल टूट रहे हैं, किसकी देलियाँ टूट रही हैं? आपने टूटते हुए देखे यहाँ पर कोई? जब से भाजपा सरकार आई है, किसी के दरवाजे के आगे की कोई देली टूटते हुए देखी? समाजवादी सरकार में साहब किसी ने शादी कर ली,
आदम खां को बुलाऊंगा, आदम खां को बुला लिया, हुआ है खाना खाया बैठ के वहाँ पर और उसकी डेली जांच के चले गए। सुबह को पता चला वहाँ पर मजदूर आ गए, तोड़ टाटी हो रही है, तो पड़ोसी कहता था भाई ये करवाया तुमने उनको बुला के? आपने खुद देखा क्या हुआ है। तो दावत में भी बुलाते हुए लोग उनको घबराते थे? नहीं घबराते नहीं थे, शान बढ़ाते थे, शान बढ़ाते थे, शान बढ़ाते थे, पड़ोसी का बाजा बजवा दिया करते थे। मैं तो जनता को यही मैसेज दूंगा, मेरे कहने भी आते हैं काफ़ी लोग और कहते हैं भाजपा में हमें जोड़ लो, तो मैं तो छुट्टे ही कहता हूँ आप जुड़े हो। ये नहीं है कोई साहब आ गए आपको झंडा भाजपा का मिल गया या आपने कंधे पर रख लिया तो आप भाजपा, आप दिल से जुड़े हो भाजपा से जुड़े हो। कई लोग आए और मैंने उनको यही कहा, मैंने आप जुड़े हो, आते हैं उठते हैं बैठते हैं खुश हैं मगाने, यही कहते हैं। सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, कारोबार नहीं है। कारोबार के लिए देखो कोई भी आदमी घर भी कोई बनाता है तो परेशानी उठाता है, किराए के घर लेता है, अपने घर को बनाने में उसको लगते हैं साल 6 महीने। अब इन्होंने तो 40 साल राज करा, सब समझे हुए थे यहाँ पर, इनके जो भी थे चेले चपाटे कैसे क्या तरीका होता है। अभी तो भाजपा को हमारे देखो समय कितना हुआ, समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोई भी फैक्ट्री अगर लगाएंगे जगह चाहिए, पेड़ कटेंगे, दुनिया भर की इल्लत है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 40 साल राज करा, मैं 10-15 साल की गारंटी दे रही हूँ। 15 साल में देख लेना कैसा भाजपा का यहाँ पर काम छा जाएगा, कैसा यहाँ का गरीब सेट हो जाएगा, सुकून और अमन हो जाएगा उसे। बहरहाल भाजपा ने तो कार्य कराना शुरू कर दिया है और देखा जा रहा है सिविल लाइन एरिया में निकल जाइए, आप ज्वाला नगर निकल जाइए, और लाइटिंग के भी जो है खंबे लगा दिए गए हैं, लाइटिंग लगा दी गई है रोडों पर, हाईवे पर, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। भाई यहाँ तो बाहर से अभी हमारे रोडी भी बनना शुरू हो गई है। बम्बई से हमारे एक मित्र थे, वो आए थे, उन्होंने आन के जब यहाँ पर रात को उतरे, वो 2:30 बजे आए भी मेरे कहने थे। जब 2:30 बजे उतरे तो आने के बाद मुझसे ही कह रहे थे यार रामपुर तो पूरा बदल गया, क्योंकि वो आते थे पहले रिक्शा से बैठ के अंधेरे होते थे, आज वो वहाँ से बैठे हैं रोशनी रोशनी, चारों तरफ लाइटिंग है। भाई किसी भी एरिया में आप निकल जाइए, लाइटिंग की कमी नहीं छोड़ी है किसी जगह, किसी काम की भाजपा ने कसर नहीं छोड़ी है रामपुर में। रामपुर वाले तो ये समझते हैं साहब आदम खान ने ये करा वो करा है, भाजपा तो और यहाँ पर गरीबों पर जुल्म कर देगी। भाजपा ने और गरीबों को आबाद कर दिया। आज लेट है आदम खान सरकार में, ये कहते हैं साहब हमारी सरकार है तो लेट मिल रही है, क्या लेट आज नहीं मिल रही है? भरपूर मिल रही है, हर वक्त लाइट है। एक मायावती की सरकार आई थी, उस वक्त भी आपने लाइट देखी होगी, रात को टाइम बना सब 1:30 बजे 1 बजे लाइट चली आएगी, बच्चे रोते होते थे घरों घरों में, आवाज़ें आपने चीख पुकार होगी सुनी होंगी, कैसी आती थी, आज क्यों नहीं आ रही हैं? आज लाइट ही लाइट है चारों तरफ, लाइट भी आ रही है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है लोगों को। किसी रंग की परेशानी इस वक्त लोगों को कहीं नहीं है रामपुर के अंदर। राशन का भी पहली बार भाजपा सरकार ने ही दिया है, राशन दिया है, फ्री राशन दिया है लोगों को। बस थोड़ा सा यहाँ का पब्लिक ने एक गलती करी थी, खाया भाजपा का बजाया समाजवादी का। भाई राशन खाया हमारा भाजपा का, कभी मिला राशन इतना बताइए? भाजपा सरकार ने दिया कभी यहाँ पर लोग जो आज हम देखते थे घरों घरों लोग आते थे, औरतें आती थी, वहाँ आने के बाद ये कहती थी कोई किराए का घर हो तो मुन्ना भाई बता दो। हमने अपने आगे देखा, दिलवाए भी हैं। आज तुम्हारे तरफ से कोई भी नहीं आता किराए के घर की, क्योंकि उनको घर खुद इतने मिल चुके हैं, किराए वाला फिर कहाँ है। भाई मोदी योजना के कितने घर बने। आज आप भी रोडों पे होते हो, आप भी अपने घर में बैठे हो, तो आपसे कोई औरत कह रही है कि भैया कोई किराए का घर हो तो खाली बताना है, ज़रूरत ही कहाँ है। अब तो जो बना के दे दिए वो भी खाली पड़े, यहाँ तक के अपना भी जिसका है तो उसको भी मिल गया, मौज मारो। अच्छा मुन्ना भाई, सिविल लाइन रामपुर की बंद पड़ी है, चौक पड़ी है और सिविल लाइन डाली गई थी, ये आखिरकार क्यों नहीं स्टार्ट है? देखिए साहब, सिल्वर लाइन का एक बहाना था। असल में क्या था, अंग्रेज जी की अपनी फैक्ट्री लगी हुई थी ये बम्बे बनाने की, ये आपको भी मालूम होगा। एक स्कीम चली, आप ऐसा करिए सिल्वर लाइन रामपुर में बिछवाइए, इधर सिल्वर लाइन बिछेगी, इसमें माल खपता जाएगा, वहाँ की फैक्ट्री से हमारा कवर होता चलाएगा। ये कुछ नहीं था, एक घोटाला था ये बहुत बड़ा। आज देख लो, अगर सिल्वर लाइन डलती या चालू करने का इनका मूड होता, ढंग से बनाते, जब मोटी नहीं था उसमें था जो भी आ जाए ज़मीन में गाड़ दो, दिखा देंगे सब ये लगा हुआ है। रामपुर को सिल्वर लाइन की ज़रूरत कहाँ है? आप खुद देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसको बहुत आदमी नहीं समझ पाएगा ये क्या था। जगह जगह आप देख लिया, अब लोगों के आगे जो गटर बना दिए, उनके संडास का पानी घरों में वापसी आ रही है। अगर चौक हुई जा रही है तो चौक हो पा रही है, लाइन जो है चौक हो रही है, आप देखो पानी जगह जगह निकल रहे हैं।
और फिर भी हमारी भाजपा सरकार में कर्मचारी आज भी उसको भाजपा सरकार का ही आन के बेचारा साफ कर रही है। भाई हमारे घर की चौक हो गई थी। जी जी। रामपुर में जब सिल्वर लाइन चालू करी इन्होंने, तो रामपुर वालों को तो कोई भी नई चीज़ दिखती है तो एक ऐसा उनको खुशी महसूस होती है जैसे अब ये सब हमारे लिए हो रहा है जी। और वो सब जगह जगह गड्ढे खोदाई हुई, लोग गिरे भी, औरतों के पैर भी टूटे, हमारे मामू दादे भाई की भी टांग टूटी थी, गड्ढे में गिरे थे। तो हमने तो औरतों को ये कहते हुए देखा, आज़म अल्लाह करे इस गड्ढे में तू गिर जाए। हमने ये भी सुना है, गुया टोले में एक औरत गिरी थी। तो अब लोग कहते हैं साहब रामपुर में सिल्वर लाइन चालू हो रही है। देखो मेरे भी चाहने वाले होंगे, अगर मैं कुछ बुराई गलती भी करूँ तो वो तारीफ़ ही करते रहेंगे। यहाँ एक मदारी वाला हिसाब है, डुगडुगी वाला, जिसने ज़ोर से बजा दी उसी के पीछे पब्लिक चल दी। अब आते हैं हमारे यहाँ पर भाजपा के नेता। भाजपा के नेताओं से यहाँ के रामपुर वालों की कभी इतनी मुलाकातें नहीं हुई, क्योंकि जो भी नेता थे, आकाश भैया थे, उनके वालिद साहब ने भी सियासत करी, अच्छी सियासत करी, ठीक है। आज आकाश भैया भी सियासत कर रहे हैं, अच्छी सियासत कर रहे हैं। क्यों? जुल्म का जवाब वो जुल्म से दे रहे हैं, इंसाफ का जवाब वो इंसाफ से दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं, जनता के लिए। जनता के लिए। उनका ने क्या घाटे हैं? भगवान का उनके ऊपर बहुत करम है, जिसे कहते हैं दादा इलाही दौलत उनके ने, पुरखों की दौलत है उनके ने। वो लड़ना है सिर्फ हम लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए। बाकी तो वो शगुन से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, मगर वो हमारे लिए। अरे कोई तो आता ना, किसी ने तो ऊपर वाले को इतनी हिम्मत दी, जो निकल के आए, आज हमारे काम बना रहे हैं, आज जुल्म जालिम का जुल्म ख़त्म कर दिया। तो धर्मेंद्र साहब ने एक बात कही है, ना जुल्म रहेगा ना जालिम रहेगा। हमारे काज भैया धर्मेंद्र हैं हमारी नज़र में। हुकूमत फिल्म की फिर वही बात आएगी, डिविडेंड की, जो सल्तनत बनाई थी फना कर दी, तबाह कर दी, जिसमें साथ दिया हमारे यहाँ के डीएम साहब ने। भगवान उनका भी भला करो, हमारे काज भैया का भी भला करे। जब रहेगा नवेद साहब, आप रामपुर के रहने वाले हैं जी, ठीक है, यहीं पैदा हुए हैं। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ। हमारे आकाश भैया हैं, वो भी रामपुर के यहीं पैदा हुए हैं। हमारे भाजपा के जितने भी नेता हैं वो रामपुर के पैदावार हैं, यहीं पैदा हुए हैं। तो कोई रामपुर का जो पैदा हुआ हुआ इंसान होगा, ये नहीं चाहेगा मेरे रामपुर को इज्जत पहुँच जाए। ये अगर पैदा होते तो यहाँ का भला करते, ये पैदा ही कब हुए हैं यहाँ पर? तो भाई ये तो दूसरे शहर के हैं। आदमी उसी जगह तो झाड़ू मारेगा जहाँ बैठेगा। इन्होंने तो सोच लिया था वक्ती तौर को हम यहाँ आन के बैठ गए। हमारी भाई पैदावार तो है वहाँ की, हमारा रामपुर थोड़ी है, दादा इलाही थोड़ी है, पुरखों का थोड़ी है। बाकी जिनके पुरखों का है वो देख लिया, जिनके पुरखों का रामपुर है उससे रामपुर को कभी तकलीफ नहीं पहुँची है। नवाब साहब को देख लीजिए, उनके बच्चे हैं यहाँ पर पैदा हुए, कभी तकलीफ दी रामपुर वाले को? सही बात है, उनको विरोध भी किसी नहीं करा। देख भाजपा सरकार क्या पहले नहीं आई थी यहाँ पर? किसको तंग करा भाजपा सरकार ने? किसी को नहीं। आज भी भाजपा सरकार है, आज भी किसी को तंग नहीं कर। आज भी लोग आज सुकून से यहाँ का हर नागरिक रोटी खा रिया है, अपना धंधा पानी कर लिया है। अब चाहे वो 100 कमा रिया है या 200 कमा रिया है, इज्जत से अपने बैठा हुआ है। उसको ये डर नहीं है साहब दरवाज़ा बजा, खटखट, पुलिस, अरे चरस में बंद हो जाएंगे। आज नहीं है, रात को 2 बजे दरवाज़ा बज रहा तो बेफिक्री से दरवाज़ा अपना खोल लिया, क्योंकि पुलिस नहीं आएगी। यहाँ की पुलिस बहुत सहयोग दे रही है इस वक्त रामपुर वाले को। आजम खां की सरकार में, समाजवादी सरकार में, आपने देखा होगा पुलिस कैसी बदतमीजी करती थी। आज क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आज तो और लोग पुलिस वालों से कहते हैं, अरे सर आप इनसे ऐसी बात कर रहे हो, ये तो आपसे डरना खत्म होगा। तो पता उनका कहना क्या है, हम मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, ये हमसे फिर बैठेंगे कैसे? पूरा सहयोग यहाँ की पुलिस का। हमारे घर कहने भी आते हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे थानेगंज के सिविल लाइन के, सब भाईचारे से। अगर आप पहुँच जाओ किसी का काम लेके, फ़ौरन कोई औरत पहुँच जाए, बिठा लेते हैं। यहाँ तक पानी चाय जिस लायक हैं वो काम करती हैं उनके साथ। और इनकी सरकार में साहब अंधी मची हुई, जैसे लूटमारी चल रही है रामपुर में। बहुत मेरे ऊपर वाले का करम है इस वक्त रामपुर पे, भाजपा सरकार वाकई में। मुन्ने भाई, आपसे जानेंगे कि रामपुर के लोग आपसे क्यों नाराज़ थे? आपके रिश्तेदार परिवार के लोग क्यों नाराज़ हो गए थे? ऐसा क्या हो गया था? भाजपा में आप शामिल हुए थे तो? साहब क्या बताएं, रिश्तेदार हमसे नाराज़ इसलिए हो गए, जब आए हमारे रिश्तेदार या हमारे मिलने वाले, तो हमारे घर में भोले शंकर की भी मूर्ति रखी थी, गणेश जी की भी मूर्ति रखी थी, लक्ष्मी माता की भी मूर्ति रखी थी, यहाँ तक कि काली माता की भी मूर्ति। क्यों? हमने एक बात सीखी है
हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलादे इंसान बनेंगे। हमें इस दुनिया में जब ऊपर वाले ने उतारा तो इंसान बना के उतारा, कोई मज़हब दे के हमारे अल्लाह ने हमें नहीं उतारा। ये तो यहाँ ही सारे बने। अब चाहे हम नमाज़ पढ़ें या पूजा करें, ये तो हमारे दिल की है भाई। किसी को अगर अच्छा नहीं लग रही है तो मत मिलो, वही हुआ, नहीं मिले मुझसे। मगर जब उनकी मुसीबतें यहाँ पर आदम खां ने बढ़ाई और जब हमने उनके काम करे, पता चला उनका बच्चा बन करवा दिया, हम छुटा के लाए, तो बोलिए अरे मुन्ने भाई। तो वो कहते नहीं, शुरू तो हर बात इंसान को बुरी लगती है। वही हिसाब है, आप खाना खाने बैठिए, भूख लग रही है और घर में कोई सालन ऐसा बन गया है जो आपका भूख में तो आप खा गए। अब जब यहाँ तक पेट भरा तो आपने कहा कैसा सालन यहाँ तक भरा, अरे भाई मज़ा नहीं आ रही है, और जब यहाँ तक आ गया उठाओ भाई उठाओ। वही हिसाब रामपुर वालों को हुआ यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर मूर्तियाँ रखी तो हम सबको बुरे लगने लगे। उसके बाद जब हमने लोगों के काम करे तब आखिर में उन्होंने कहा भाई कुछ भी कर रहे हैं, गरीबों के काम में आ रहे हैं। तो यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज है, ये तो आपने खुद देखो। अब यहाँ पर आदम खां को कौन लोग ज़्यादा पूछते थे? जो ये जानते थे, जिनको यही नहीं मालूम सियासत होती क्या है। पता चला रिक्शा चला रहे हैं, उसके बाप भी हैं, उसकी माँ भी हैं। आदम खां जीत गए, उन्होंने क्या समझ लिया, समाजवादी सरकार बन गई। ये तो उनको मालूम नहीं था बेचारों को, खाली जीतने से सरकार नहीं बनती है। मगर क्या था, एक दिल में बात बिठा ली थी बस, आदम खां ऐसी मेरे बारे में बिठा ली। साहब पूजा करते हैं, मूर्तियों को मान रहे हैं। अरे भाई आप खुद देखते हो गए, आप मंदिर की तरफ से निकलते हो, मिसाल के तौर पर बादा मंदिर की तरफ जाता यूँ अगर सीने पर हाथ रख के सर झुका देता है। हिंदू लोग मज़ार की तरफ से निकलते हैं तो वो भी यूँ कर लेते। तो भाई मैंने कौन सा पाप करा? यहाँ पर मेरे कहने फ़ोन आए, साहब आप ले रामवीर जी थानेगंज में जो थे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने एक दिन मुझे बुला के बोले मुन्ना ये बताओ आपके घर में मूर्ति रखी हुई है, उनसे शिकायत करी लोगों ने जाके, साहब मुन्ना भाई भजन सुनते हैं, मुन्ना भाई तिलक लगाए घूमते हैं। तो उन्होंने कहा आप कहने तो कोई फ़ोन वोन नहीं आता है। मैंने साहब फ़ोन तो आए थे मेरे कहने। तो उन्होंने कहा आपको तो ये जो होते हैं गार्ड जो मिलते हैं, बोले आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब, मैंने मेरी एक जान है, अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे भगवानों का भी आशीर्वाद है, मुझे मेरे अल्लाह का भी मेरे ऊपर लाख करम है, और वो करम ही है। आप देखिए मेरे साथ कौन सा नुकसान हो गया। लोग कहते हैं आप पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मुझे यहाँ पर मुल्लाओं ने घेर लिया, 4-5 ने। मेरा तिलक लगा हुआ था, तिलक में मेरे चावल 3 रखे हुए और उसका चंदन का तिलक। वो कहा साहब आप तिलक लगाए हुए, आप गलत कर रहे हैं, आप तो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए। मैं जेब में चावल ले गया था, मैंने चावल उनके आगे डाल दिए। अब उन्होंने जल्दी से चावल उठा के चूम के और चाट के कोने में को रख रहे हैं और बोले साहब ये आपने रिज़्क़ की बेइज्जती कर रहे हो। तो मैंने साहब आपने क्यों उठाए? बोले साहब ये रिज़्क़ है, ये बड़ा खुशनसीब लोगों को मिलता है, यानी कैसे कैसे करके मिलता है। तो मैंने तुम ज़मीन पे पड़े हुए तो चूम कर रख रहे हो, मैं तो अपने माथे पे लगाए फिर रही है, मुझसे ज़्यादा इज्जत कौन करेगा रिज़्क़ की? बताइए आप, कौन लगा रही है? हमारे हिंदू भाई जो हैं ये माथे पे लगाते हैं, इज्जत करते हैं रिज़्क़ की। तो मैंने लगा लिया तो कौन सा पाप करा? तुम करो तो पुण्य और मैं करूँ तो पाप। तुम दुनिया भर की बातें कर रहे हो। आज यहाँ पर जो हाल बिगड़ा हुआ है आप खुद देख रहे होगे क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देख रहे हो, नज़र आ रही है। तो साहब ये दुनिया की सोच है। मैं आज भी मूर्ति रखा हूँ, क्या तो आपको दिखाऊँ, ला के उठा के दिखाऊँ? देखिए मैं तो साबुत के साथ दिखाऊँ। मेरे गणेश जी भी हैं, देखिए आप। भाई क्यों नहीं मानूँ, मुझे तो लाभ है भाई, समझे, मुझे तो फल मिलता है। दिल से मानो। आप एक कहावत सुनी होगी, 12 साल में तो घोड़े की फिरती है। तो साहब मैंने जब से इनको देखा माना, आज मेरे ऊपर बहुत करम है, भगवान का भी, उस अल्लाह का भी और यहाँ के पीर वालियों का भी। अभी मैं इनको रख दूँ पहले। कोई कुछ माने या ना माने ये हमारी मर्ज़ी, हम जिसको भी माने दिल से मानते हैं। बहरहाल आगे हैं, बात करते हैं मुन्ने खान जी। तो भाई ये आदमी के अपने अपने दिल का खेल है, दिल का मामला है। यहाँ के तो पब्लिक खुद ही अल्लाह बने, खुद ही भगवान बने हुए। क्या होता मैं इसका प्रूफ देता हूँ। इंसान यहाँ तो खुद अल्लाह बना पड़ा हुआ है। पता चला कोई मर गया, अब साहब उसका इंतकाल हो गया, मुँह देखा, अरे भाई बड़ा जालिम आदमी था, चेहरे पे नूर नहीं है, ज़रा सा नहा के उसके चेहरे पे माशाल्लाह नूर। अरे भाई बड़ा अच्छा आदमी था, नूर देखो। अरे खुदाई फैल दो, तो यहाँ खुद करना, तो मैं पूजा कर रही हूँ या मैं मूर्तियों को मार रही हूँ, तो कौन सा गुनाह कर रही हूँ? अल्लाह तो नहीं बन रही हम, तुम तो अल्लाह बने पड़े हो। आप खुद देखते हैं ये बात या नहीं देखते हैं? बताइए। ये तो अल्लाह को ही मालूम है इनने गुनाह करें या ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये तो अल्लाह ही जाने।
अपने अपने दिल से मानना है था ना, दिल से मानो, किसी की मानो तो दिल से मानो। दिल से मानो सब। ये बताइए तो मैं कौन सा बुरा कर रही हूँ? पता चले साहब मुन्ना भाई के यहाँ तक के भाई मेरे एक बच्चे का रिश्ता गया एक जगह, वहाँ पर ये खबर उनको लगी मुन्ना भाई जो है मूर्तियाँ लगती, तो साहब मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं लगा वहाँ पर, क्योंकि मैं मूर्तियाँ क्या मेरे बच्चों के लिए लड़कियों के घाटे हैं? बताइए आप भाई, मैं वो तो नहीं कर रही हूँ आप कर रहा हो छुपा रहा हो, मैं तो जो कर रही हूँ खुल के कर रही हूँ। सुकून की आज मुझे ऊपर वाला रोटी खिला रही है। आज देख लो आप शहर में किसी तरफ चले जाओ मेरा मुसलमानों से इतना ताल्लुक़ नहीं होगा जितना मेरा हिंदू भाइयों से ताल्लुक़। आप सिविल लाइन पे जाके मेरा नाम लेना, हर एक बता हाँ मुन्ना है मस्जिद काले खां पे, समझे? आप मुन्ना खान नाम से काफ़ी फेमस हैं रामपुर के अंदर। जयप्रदा जी हमारी आई हुई थी, मैं उनके साथ रहा, भमरा में मंदिर भी जाता था, उनके चुनाव लड़ाया मैंने, तो तिलक मेरे लगा रहता था। अब पता चला साहब तिलक घर में यहाँ पर तो मोहल्ले में लगा के दिखा रहे हैं, मैंने तो जो काम एक बार कर लिया, सिर्फ मेरा पाप कर रही हम जब, अच्छा कर रही हम जब, मुझे अंजाम देने वाला मेरा अल्लाह है। कोई बंदा अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो बंदा मुझे तकलीफ़ देगा, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो बंदा मुझे तकलीफ़ नहीं। ये अल्लाह का ही हुक्म था जो आदम खां को आज तकलीफ़ दी और इससे ज़्यादा दी जाएगी। जो करा है वही भरेंगे, जुल्म करा है इन्होंने, गरीबों के घर तोड़े। बारिश पड़ रही है, औरतें कलाम पाक लिए हुए पन्नियों में बैठी हुई हैं, आपने देखा होगा तोपखाने पे मदरसे कने कैसी वहाँ पर हाई विल्ला मची थी। तो कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।